क्योंकि चिंता को हमने ही अपने ऊपर हावी कर दिया है, किसी ने हमारे ऊपर थोपी नहीं है, फिर भी हमने उसे स्वीकार कर लिया है। और जब चिंता को स्वीकार कर लेते हैं तो सारी प्रसन्नता है, आनंद सारा क्या हो जाता है, रघु चक्कर होता है कि नहीं होता है। पर प्रश्न ये है कि चिंता किसकी, क्योंकि जब जीवन है तो चिंता का घेरा भी बना ही रहता है। चिंता शरीर की रहती है, चिंता व्यवस्था की रहती है, चिंता भविष्य की रहती है। इसलिए क्या करना चाहिए, उस चिंता के साथ कहते हैं चिंता जरूर कीजिए, पर चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। चिंता क्या क्या करती है, चिंता स्वयं जीते जी को क्या करा देती है, जीते जी को जला देती है। चिंता चिता बना देती है। एकमात्र बिंदी का ही फर्क है, एक तरफ चिंता है और दूसरी तरफ चिता है। क्योंकि जो चिंता करता है वो स्वयं ही क्या हो जाता है, न जीने में रहता है और न ही, बोलो आपके साथ घटित होता है कि नहीं, किसके साथ घटित नहीं होता है, यानी सभी के साथ में ये लगा ही रहता है। जब जीवन है तो चिंता की रेखा लगी रहती है। पर महापुरुषों ने फरमाया है, ज्ञानी जनों ने फरमाया है, बड़े बड़े गुरुदेव आदि आचार्य भगवंतों ने फरमाया है कि जीवन वास्तव में न जाने ये जीवन कितने किस प्रवाह दशा में बह करके आया है, न इसका और है न इसका छोर है, तब तक यह प्रवाह दशा में बहता रहेगा। और क्यों बह रहा है, क्योंकि चिंता के साथ में व्यक्ति रहता है, इसीलिए क्या करता है, ये प्रवाह में बहता रहता है। न दिन में चैन और न रात में नींद, कहते झांकते चैन नहीं और सोते नींद नहीं। सोते तो भी हमारी क्या रहती है, कल क्या करना है, परसों क्या कहना है। पर ज्ञानी जनों ने फरमाया है कि जो बीत चुका है उसकी चिंता करे वो मूर्ख कहलाता है, और जो आने वाले की चिंता करते वो चिंता तो मात्र कोरी कल्पना ही रहती है। उसके विषय में सोच करके क्या करना है, जो आज है वो राज है। आज का अगर हमने क्या कर लिया है, सही सदुपयोग कर लिया है, तो भविष्य हमारा वास्तव में क्या हो जाएगा, सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। इस सुंदरता के साथ में तो हमारे
बात आपको बताती हूँ कि महापुरुषों के जीवन के अंदर शुभ निमित्त तो कभी कभार एक आध बार मिल जाते हैं और वो भी अपने जीवन को नया मोड़ दे देते हैं। चिंतन के द्वार पर दस्तक लगा देते हैं, चिंतन का रोशन द्वार खोल देते हैं, उसके साथ बढ़ जाते हैं और वो अपना नया जीवन शुरू कर देते हैं। मैं कहती हूँ कि क्या आपको कभी ऐसा निमित्त प्राप्त नहीं हुआ? बोलो ना, हमारे तो मसाना वैराग है, हमारे तो ऐसा वैराग है। अभी सावन में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अरे आप जो कह रहे हैं ऐसा लगता है यहाँ से हम जाए ही नहीं। वास्तव में यही बहुत अच्छा धर्म है, शासन ही अच्छा शासन है। इससे अच्छा कोई आसन नहीं, इससे अच्छा कोई पद नहीं। तो लेकिन जो ही दरवाजे के बाहर पैर रखा हो, पहले से सामयिक पूरी हुई, आप मुपत्ति रखते हैं और आसन वहीं झलक देते हैं। गुरु जी आपकी चीज आपके पास, हम तो ये ऐसा ही होता है। यानी जीवन के अंदर एक नहीं हजारों निमित्त हमें प्राप्त होते हैं, पर लेकिन कुछ क्षण के लिए ही, कुछ समय के लिए ही, कुछ दिन के लिए ही, फिर वापस हम उसी में क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो ऐसी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। चिंता नहीं चिंतन करे वह चतुर नरवीर, चिंता नहीं चिंतन करे वह चतुर नरवीर। विद्या और लक्ष्मी बड़े सुख में रहे शरीर। यानी चिंतन जो करता है उसके यहाँ विद्या भी बढ़ती है, लक्ष्मी भी बढ़ती है, शरीर भी सुख में रहता है, साता में रहता है। तो ऐसा आज हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा चिंतन करना चाहिए। चिंतन तो महापुरुषों ने किया है, चिंतन तो कपिल केवली ने किया है। कितनी चाह उनके सामने आई थी, चिंता के उस महान आग के अंदर झुलस रहे थे। क्या हुआ, बात समझ में नहीं आई? यानी कपिल केवली जब चिंता की उस चाह में इतने झुलस रहे थे कि मेरे पास 2 टाइम रोटी खाने को नहीं है, मेरी पत्नी को मैं कैसे प्रसन्न रखूं? पत्नी ने जब उसे क्या दिया, एक नया मार्ग दिया। पत्नी ने एक बात बताई कि अरे तुम इतने चिंता क्यों करते हो? हमारे राजा कितने उदार देने वाले हैं। जो सबसे पहले दर्शन करता उसको क्या देता है? 2 मास। क्या देने गए थे? जब चिंता की उस आग में झुलस रहे थे तब क्या लेने गए? 2 मास सोना लेने गए। और राजा बड़े उदार दिल वाले थे। कब हुए उदार दिल वाले? जब उनकी सत्यता को पहचाना, जब उनकी सत्यता को जाना, जब उनके सत्य वचन को सुना कि तुम इतने लेट अंधेरे में क्यों आए थे? क्या तुम चोरी करने आए थे? तुम्हारा क्या उद्देश्य था? क्या डाका डालने आए थे? नहीं महाराज। क्या करना है? मैं तो मात्र सर्वप्रथम आपके दर्शन के लिए आया था और इस अपेक्षा से आया था कि मुझे क्या मिल जाए। ओ, वचन में भी कितनी बड़ी ताकत है, सत्य में कितनी बड़ी ताकत है। दुर्भगन चढ़ाते सत्यम खूब भयम, यानी सत्य स्वयं ही क्या है? भगवान है। तो ऐसा सत्य सुनकर के कौन प्रसन्न हो गया? और राजा ने क्या कहा कि भाई मैं तुम्हें अमुक समय देता हूँ, तुम चिंता कीजिए, तुम सोचो, जितना सोच सकते हो उतना सोचो, तुम्हें जो चाहिए वो क्या कर लो। पर किसी की भी तृष्णा कभी अभी तक पूरी हुई? इच्छा कभी किसी की पूरी हुई? इच्छा आकाश समा आनंद दिया। इच्छा तो आकाश से भी क्या है? आनंद है। उसका ना कोई और है, ना कोई छोर है। उसने अपने जीवन को, अरे जो राजा स्वयं प्रसन्न हो गया, राजा ने कह दिया जो चाहिए वो मांग लीजिए। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ गए? आधे राज्य, पूरे राज्य। जिसने आपको सुख देने की परिकल्पना की है, जिसने आपको अच्छाई के साथ जोड़ने की बात करी है, उसी को आप क्या कर रहे हो? धूमिल करने के लिए तैयार हो रहे हो। कब? जब चिंता की आग में झुलस
विचार करते करते राजा ने कहा, क्या बात है, इतना समय लग गया, क्या अभी तक तुमने विचार नहीं किया कि क्या चाहिए? और विचार का पासा पलटा, चिंतन के उस चिराग की ओर बढ़े, चिंतन के उस प्रकाश की ओर बढ़े, और ऐसे प्रकाश की ओर बढ़े, बढ़ते बढ़ते उन्हें क्या हो गया? 2 मासा सोना लेने के लिए आया, 2 मासा सोने के लिए मैं अपना अमूल्य मनुष्य भोग समाप्त करने आया। मांगन से तो मरना भला, यानी मांगो उससे तो मर जाओ, वो क्या है? श्रेष्ठ है। परमात्मा ने हमें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, अगर कुछ करना है तो स्वयं के बलबूते पर, दूसरों के भरोसे। तो विचार करते करते चिंता की आग में झुलसते झुलसते न जाने कब ऐसे शुभ परिणाम आ गए जो चिंतन के उस चिराग की ओर बढ़ गए। और चिंतन के चिराग की ओर बढ़ते ही बोलो बोलो क्या हो गया? ओ, मैं कहाँ आ गया? मैं क्या लेने के लिए आया हूँ? मुझे कितना चाहिए? बस अब राजन आया सम्मुख और पूछा, भाई क्या बात है, अभी तक आपकी मनोवृत्ति समझ में नहीं आई है, अभी तक आपने कुछ मांगा नहीं है। बोले मैं सब कुछ लेने के लिए तैयार हूँ। राजन मुझे कुछ भी, जो मुझे चाहिए वो क्या हो गया? किससे मिला? चिंतन से। चिंतन के, शुभ चिंतन के उस चिराग की ओर बढ़े तो उन्हें जो चाहिए वो मिल गया, मोक्ष का शाश्वत सुख मिल गया। अब उन्हें क्या चाहिए? तो इस तरह से अगर हम आज का मानो, हम क्या चिंता करते चले हैं? पधारिए मध्य एवं दूसरे की बात नहीं करते। श्रावक उठते हैं तो 3 बातों का चिंतन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मनोरथ कहते हैं। मनोरथ इसी रहता है जो मन के ऊपर क्या करता है? सवार करता है, उसे क्या कहा जाता है? मनोरथ कहा जाता है। और वो मनोरथ क्या है? बोलिए। आरंभ परिग्रह। आपका मनोरथ है, आप बोलिए, मैं क्यों बोलूं? आरंभ परिग्रह कब तजु? ठीक है, बोलो। आरंभ परिग्रह कब तजु? पंच महारथ सार, अंत समय आवर ना करो। ये किसका मनोरथ है? ये श्रावक का मनोरथ है, श्रावक का चिंतन है। कब मैं आरंभ परिग्रह से निवृत्त हूँ, कब मैं अल्पारंभी बनूं, कब मैं स्वयं को स्वीकार करूं, कब मैं उस मर्यादा में आऊं और अंत समय में क्या कर लूं। लेकिन जो चिंता के उस आग में झुलसते हैं, जो चिंता करते हैं, उनका भी मनोरथ है। वो क्या चिंता करते हैं कि आरंभ परिग्रह कब बढ़े, कबलू मोटर कार। आरंभ परिग्रह कब बढ़े, कबलू मोटर कार, सुंदर मंगला कब बने। ये 3 मनोरथ सार, जो अगर इस चिंता की ओर बढ़ेगा तो 84 के चक्कर तो क्या है, निश्चित रूप से उसके साथ लगे ही रहेंगे। पर परमात्मा प्रभु की वाणी है, परमात्मा ने फरमाया है कि अगर मनुष्य
चलिए मैं अपने भाव को ज्यादा आगे विस्तृत न देते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आपके समक्ष परम पूज्य मुनि में हम पधार चुके हैं और घड़ी का कांटा भी कहाँ आ गया, 9:30 पर आ गया है। चलिए बढ़ते हैं मुनि में की ओर। अमृतमय वाणी को सुन करके किस तरह से अपने जीवन को रसास्वादन कराते हैं इसी भाव के साथ अपने शब्द को दोहराते हुए जय गुरु रमेश जय गुरु सौभाग्य मुनि में प्रभु जीवा अजीव को तोल दिया, प्रभु जीवा अजीव को तोल दिया, फिर तत्व ज्ञान अनमोल दिया, फिर तत्व ज्ञान अनमोल दिया। उस शांत वीर रस भगवान महावीर स्वामी की बोलना हमें। अरे पशु तो बोल ही नहीं सकते, आप कितना ही प्रयास करें तो पशु नहीं बोल सकते। और मानव यदि बोल सकता है तो चुप क्यों रहता है, और बोलता है तो ऐसा क्यों बोलता है कि दूसरों को कष्ट पहुंचे। और भगवान महावीर की जयकार करने में भी आपको बहुत विचार करना पड़ता है। नहीं, ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि महावीर को भी ऐसा सुनने को मिलना चाहिए कि हमारे भक्त लोग हमारी क्या कर रहे हैं। इतना तो कर सकते हो ना। चलिए भगवान महावीर का एक बार तो जयकारा लगाना ही पड़ेगा, और हर प्राणी उससे झांक जाता है। आप क्यों नहीं जाग पाते हो? चलिए, आप तो जागे हुए हैं इसलिए आए हैं, जागे हुए हैं ना। अपने आप से पूछ लो, मैं नहीं जानती कि जागा हुआ कौन हो सकता है। जागने का तात्पर्य क्या है? अगर आप अपने आप से जानने का प्रयास करेंगे तब मिलेगा। भगवान महावीर का जयकारा लगाएंगे और आप तो जागे हैं लेकिन दूसरे को जगाने का प्रयास करेंगे। दीवार से बाहर भी जाएं और सब जग जाएं और उठ करके आज नहीं तो कल तो आ जाएं। ऐसा करना है। भगवान महावीर स्वामी की जय। ठीक है, जन जन के आराध्य निवास शिरोमणि पूज्य डॉक्टर पूज्य गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय। जन जन के भाग्य विधाता समन संघ महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य पुरी जी महाराज साहब की जय। परम श्रद्धेय पुण्य माता श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की जय। हाँ, इन कई महापुरुषों की पदवी हिल जानी चाहिए और उनको लगना चाहिए कि कुछ तो है। चलिए हम चलते हैं। आज जो विषय आपने सुना उसी विषय से हम हमारी बात प्रारंभ करेंगे। देखिए, जो अभी आपने जयकारा लगाया है तो जयकारे से कौन कौन जागृत हुआ आज तक, और उनका चिंतन स्वपक्ष से सर्व पक्ष नहीं, यानी स्वपक्ष से सर्व पक्ष यानी सभी के लिए, सभी का ही, यानी मुझे लाभ मिले वह नहीं सोचना है, सबको लाभ मिले ऐसा मुझे करना। आप रोज ही आपका सुबह का सवेरे का प्रणाम भगवान महावीर को हो, अपने गुरुदेव को हो, किसी को भी पहला प्रथम प्रणाम करो, माँ बाप को करो और सबसे पहले निश्चय करो कि सबको लाभ मिले वो कार्य मुझे पहले करना। मुझे लाभ मिले वह नहीं, सबको मिले, सबको लाभ मिले, सबको फायदा मिले वह कार्य मुझे करना चाहिए, वरना किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा कार्य मुझे कदापि, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दे दे।
ऐसे कार्य में ही मैं लगा रहूं, ऐसा आप सोचेंगे ना, तो जागने के संदेश को लेकर के हम बात करेंगे कि एक दिन भगवान महावीर का पदार्पण राजगिरी नगरी में हुआ। राजगिरी नगरी के अंदर पूर्व और उत्तर के बीच ईशान कोण में कौन सा उद्यान था, याद है? आग और बाघ का चलेगा। आग क्या है, बाघ क्या है? बाघ में क्या होता है और आग कहाँ होती है? अगर आग भी है तो बाघ में जाते ही आग क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चलिए कुछ तो इसका सीखना पड़ेगा। भगवान महावीर जब भी राजगिरी नगरी में पधारते थे, उसी उद्यान में वो जब भी भगवान महावीर का पदार्पण होता, उसी स्थान पर भगवान थे। हजारों लाखों की संख्या में भगवान को पदार्पण के लिए लेने के लिए ही जाते थे, भगवान पधार जाते थे। उसके बाद में जो बागवान होता है, माली होता है, वो माली भगवान के आगमन की सूचना किसको देता है, राजा को देता है कि आज हमारे राजगिरी नगरी का महान पुण्योदय हुआ है, जिससे महान पुण्य आत्मा, सर्वधर्म आत्मा यानी कल्याणी पुरुष भगवान महावीर का क्या हो गया। एक ही बार सुना होगा। और राजा सम्राट कौन है, महाराज श्रेणी, उनका रोम रोम पुलकित हो। मेरी नगरी का कितना महान पुण्य है। भगवान कितनी बार पधारते थे राजगिरी नगरी में? सर्वाधिक अगर महावीर ने, वो तो 14 चातुर्मास तो किए हैं, लेकिन सर्वाधिक अगर भगवान ने अपना समय दिया है तो राजगिरी नगरी। क्यों कि राजगिरी नगरी में जब भी पधारते थे, कोई पुण्य आत्मा इस संयम पथ के रथ पर चढ़ जाते, ऐसी महानता। तो भगवान का पधारना कभी नुकसान में, फायदे में रहता। तो भगवान जब पधारे, आगमन की सूचना महाराज श्रेणी सम्राट ने सुना और उनका हृदय इतना पुलकित हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि उसकी व्याख्या तो हमारे शब्दकोश से बाहर है। और राजा ने उसी समय पूरे के पूरे अपना मुकुट को छोड़कर सारे के सारे आभूषण, राजा महाराजा पहनते नहीं पहनते, सब पहनते थे। आज नारी जितना श्रृंगार नहीं करती, राजा महाराजा यानी मुकुट को छोड़कर सारे आभूषण किसको दे दिए, चाहे वो अमूल्य हो, बहुमूल्य हो, चाहे वो नवलख हार हो, चाहे कड़े कितने हो, चाहे कमर कट्टी हो, चाहे भुजाबंद हो, सब खोल करके किसको दे दिए। हे भगवान, ऐसे भगवान को रोज पधारे तो अच्छा रहे ना। मैं तो आज के लिए कुछ आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ पर साधु संतों का आगमन होता है, आप क्या करते हैं? उस समय राजा महाराजा भी अपना सर्वाधिक अलंकार को क्या करते थे, तब देते कि बस ले जाओ। आप भी कुछ करते हैं प्रभावना, ये प्रभावना, पहली प्रभावना तो राजा महाराजा किसको देते, माली को देते। और माली कहता है मेरे तो भोग का होता, यानी 7 पीढ़ी खाए जितना मुझे मिले, क्या दे। लेकिन अपन क्या करते, लेने की इच्छा रखते हैं, देने की। तो अब आइए भगवान महावीर के आगमन को सुना और श्रेणी महाराज ने पूरी नगरी में शंख पूर दिया कि भगवान का पदार्पण हो चुका है, तैयारी कीजिए भगवान के दर्शन, वंदन और वाणी के लिए सब तैयारी। और आप देखिए राजगिरी नगरी का बच्चा भगवान के साथ अनुप्राणित हो गया। कोई भी घर में नहीं है, सारे घर बंद नहीं, खुले, किसी को किसी का भय नहीं कि कोई आएगा कुछ कोई ले जाएगा। आज तो हमारे यही भय लगा हुआ है, और ताला भी लगा दे, सारी सुरक्षा भी कर ले, फिर भी कुछ। पहले तो सारे पशु, यानी जितने भी घर में पशु होते हैं, गाय, भेड़, बकरी जो भी होते हैं, सबको क्या लेते हैं, लेके आते
सब भगवान की सभा में आते हैं और सब भगवान की क्या सुनते हैं, वाणी सुनकर के इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अगला भाव मुझे भी मनुष्य का मिले, इतना प्रभावित हो जाते थे। अब भगवान की वाणी सुनने के लिए पूर्वजन परिजन सहित सारे लोग बड़ी कतार के अंदर जयकारा लगाते हुए कहां पधार रहे? राजगीर कभी दूरी कितनी है, खबर है कि दूरी? राजगीर नगरी का क्या प्रमाण है और कितनी दूरी है, नगरी कहाँ है और उद्यान चल के जाना और सब आपने तो समस्या चलवा दी। थोड़ा सा दूर में तो भी नहीं ना, और आज पार्किंग की भी इतनी समस्या है। यहाँ तो नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन बड़े बड़े देशों में स्थान खाली रहते हैं पर पार्किंग की समस्या बड़ी। 4, 5, 7, 10 लोग तो पार्किंग की व्यवस्था में खड़े रहते हैं, इतना हमने देखा। मैं तो कहती हूँ आप अगर भगवान के इस मार्ग को समझ जाए और आप अपने घर से चल करके आए और चल करके अपने घर जाए तो वॉकिंग करने की जरूरत नहीं बाबा, यानी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब कहेगा कितना वॉकिंग करो तो आपने करनी पड़ेगी नहीं, आप करते हो ना, तो अब ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वॉकिंग करना है, आपको अपने घर से चल के आओ और वापिस, तो बहुत सारा फायदा आत्मा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और आपको भी उस फायदे से बहुत, और शरीर को भी क्या मिलेगा, स्वास्थ्य के अंदर भी बहुत प्रभाव बनेगा। देखे नहीं हो तो एक बात और बता दे, हमारे पीछे है ना। भगवान की सेवा में पूर्वजन परिजन सारे प्राणी भगवान की सेवा में जयकारा लगाते हुए जा रहे। किसका जयकारा है? महावीर, भगवान महावीर की जय हो, जय हो भगवान महावीर की जय हो। देखो जागने का संदेश देखो कि भगवान महावीर का जयकारा सुनकर के जब निकल रहे थे तो एक बगीचे में एक बावड़ी थी, बावड़ी में एक मेंढक था। मेंढक ने जब जयकारा सुना तो मेंढक ने विचार किया, ओह महावीर, हाँ महावीर तो मैंने कहीं देखे थे, कहीं तो है महावीर। उन्होंने इतना आत्मचिंतन उनका बढ़ा, तत्काल उनको एक ज्ञान हो जाता है। बोलो आपने कहीं हुए? हाँ नहीं हो गए। जब ठिकाने आओ तो हो जाए, अंदर जाओ तो हो जाए। मेंढक ने आत्मचिंतन का एक ऐसा नजारा, उनके अंदर ही ऐसा चिंतन चला तो उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और देखा उन्होंने अपनी आंखों के सामने, अरे मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिस कारण से मुझे यहाँ पैदा होना पड़ा। अब जाति स्मरण ज्ञान की परिभाषा जानते हो, कभी सुना है? अरे जाति स्मरण ज्ञान से पूर्व भव के 900 भव पूर्व के निकल देते और एक भव आगे का दिखाई जाता है। यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा और 900 भव मैंने किसके कहाँ की। अगर असन्नी का हुआ तो बीच में दीवार आ गई और सन्नी के हुए 900 ही भव, सन्नी के हुए तो 900 ही एक साथ दिखाई। ऐसा हमारा जाति स्मरण ज्ञान है। आप भी कभी चिंतन करो, बातें मत करो, मोबाइल तो थोड़ा दूर, आत्मचिंतन करो। आखिर मैं क्यों, मुझे क्या करना है और मैं किस कार्य में लग रहा हूँ, थोड़ा सा अपना चिंतन बदलेंगे तो शायद बहुत कुछ नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। हो गया, मेंढक ने देख लिया, अरे मैं भगवान महावीर का परम भक्त, 1,59,000 श्रावकों में मैं भी एक था। न मालूम मेरे को ऐसा क्या हुआ तो मैं श्रावक व्रत धारण करके सीधा निम्न स्तर पर एक क्या बन गया। लेकिन अब यह भूल नहीं रहेगी। जो मैंने भूल की है उसको मुझे अब क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा और महावीर के पास जाना पड़ेगा। मेरी
भूल का प्रायश्चित मुझे देना पड़ेगा। इसलिए उसने सीधा जैसे ही महावीर का जयकारा सुना और वो अपना स्थान छोड़ दिया, निकल गए वहां से। और श्रेणिक महाराज की जो सवारी चल रही थी उस सवारी के साथ जुड़ गई। आप भी जयकारा लगाओ ना, एक तो आपकी सवारी के साथ आपकी आवाज के साथ जुड़ जाए तो अच्छा है ना, लगाना चाहिए ना। इसलिए मेंढक उनके साथ जुड़ गया और इतना प्रसन्न, इतना हर्षित हो रहा है कि बस अब मुझे नए जीवन का एक अवसर मिलेगा। मैं अब भगवान के पास जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा और मेरा अगला जन्म बिल्कुल इतना सुंदर मिलेगा। सोच ही रहा था, इतना चिंतन बढ़ा कि सारी चिंताएं मिट गई। चिंता को मिटाने के लिए कौन सा कार्य करना? चिंतन करो। तो कर लीजिए चिंतन, स्वचिंतन, आत्मचिंतन, अपना चिंतन कीजिए। दुनिया को बचाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, पर मुझे स्वयं को, अपने आप को बचाना चाहिए। अगर मैं अपने आप को नहीं बचाया, स्वयं को अग्नि में झोंक दिया तो मुझे कोई अगर यहाँ पर ऐसा हो कि आग लग जाए, आपके माता पिता पुत्र परिवार सारे यही है, आग लग गई है तो पहला उद्देश्य आपका क्या रहेगा? आपके मन में पहले क्या आएगा? मैं स्वयं यहाँ से भग करके निकल गया। आप बच गए तो सब बच गए, तो बोलो आप अपना स्वयं को पहले समझिए, फिर सब समझ में आ जाएगा। पहले स्वयं को समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। वो मेंढक सैनिक महाराज की सवारी के साथ दौड़ता दौड़ता फुदकता फुदकता महावीर के दर्शन की अभिलाषा लेता हुआ निकल रहा था। निकलते निकलते एक दुर्घटना हो जाती है। जानते हैं आप, कोई पहली बार नहीं आए हैं, बहुत बार आए हैं, बहुत सुना है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया, और समझ में आ गया है तब भी घर पे जाकर के उसको लापरवाही के साथ उसका उपयोग नहीं लिया। इसलिए उसका एक दुर्घटना हो जाती है। श्रेणी महाराज के रथ के घोड़े के खुर के नीचे दब करके उसका प्राण मर गया कि गिर गया, पड़ गया कि पड़ गया, मर गया? बोलो मर गया कि कहाँ गया? अरे वो कहाँ गया? अभी उसको ढूंढना होगा कि एक भगवान महावीर के दर्शन की अभिलाषा लिए हुए भी अगर मर भी जाता है तो उनका परिणाम शुद्ध होने से वो कहाँ चला जाता है? दर्शन की इच्छा लिए हुए मर भी जाए तो बोलो आप सामायिक संघर्ष, स्वाध्याय, धर्म, ध्यान आदि अनेक प्रकार के कर्तव्य करते हुए अगर आपका प्राणांत भी हो जाए तो बोलो कहाँ जाओगे? एक मेंढक भी मर करके कहाँ चला गया? हाँ बोलो कदे तो उसको देवलोक तो बहुत है। हाँ आज में देवलोक मैंने सीखी हुई है, धन्यवाद। बोले बनी और बात भी बनी करे पर काम भी अच्छा। अब देखो इनको तो शाबाशी तो देनी पड़ती है, डांट भी देना तो शाबाशी नहीं देंगे तो ये कहाँ जाएंगे। इसलिए अच्छे काम करें, जिसने भी बोला है अच्छा बोला। आठवें देवलोक में अगर भगवान के दर्शन की अभिलाषा लिए हुए आठवें देवलोक में चला जाता है तो बोलो आप कहाँ जा सकते हो? आप तो अपना भविष्य, अगला भव आप ढूंढ लीजिए, कुछ तो उसके साथ जुड़ जाइए, कुछ तो कर लीजिए। ये जागने का संदेश है। और जागने पर जो जाग जाता है वही आत्मचिंतन में लग जाता है। बोलो मेंढक लग गया नहीं लग? और ऐसे आठवें देवलोक को नाम जानो, आठवां देवलोक नाम जानो? अच्छा, देवलोक के नाम भी याद है, बहुत धन्यवाद। आठवें देवलोक में चला गया। अगर जा सकते हैं, अगर अच्छे कार्य में लगे हुए अच्छे पुण्य बंद करता है और आगे अच्छे स्थान को प्राप्त करता है तो बोलो कहाँ तक जा सकता है मनुष्य? तो ये तो बड़ी लिखी हो, क्यों भाया खाया तो कहीं बोल। अरे महिला मंडल क्यों, पुरुष मंडल क्यों नहीं? इनको कुछ लेना देना नहीं है धर्म से।
युवा मंडल है, पर युवा मंडल भी कभी भी सामाजिक नहीं है। हमारी महिलाएं तो देखी, अरे आप लोगों को दोष है भाई कि आप अपना पति को अपने धर्म के साथ जोड़ते नहीं है। सब काम आप अपने पति के साथ कर लेते हैं, हर संसार का क्रिया काम उनके साथ जाते हो, घूमते हो फिरते हो, आनंद मनोरंजन। लेकिन एक बात बहनों आपसे मैं कह देती हूँ कि आप अपने पति को समझा दीजिए कि आप मेरे साथ सामायिक नहीं करेंगे, आप मेरे साथ स्थानक में नहीं आएंगे तो मैं आपके साथ कभी नहीं आऊंगी। क्यों हंसने का? इसमें क्या हंसने की बात है? हमारे समय भी रही है। अच्छा यूं कह रही है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा तुम सामायिक छोड़ दो, मैंने ऐसा काम बोला। अरे आप तो करो पर उनको प्रेरित करो। धर्म पत्नी होनी, आप शास्त्रों में कहीं आता है धर्मपति? अर्धांगिनी होना, क्योंकि आधा अधिकार पति का हमारे साथ जुड़ा हुआ। आज सरकार भी एक नारी की सबसे पहली सुनवाई करता है। अगर नारी पति पत्नी अलग रहते हैं, लड़ झगड़ करके अलग रहते हैं और पति का जितना जितना है ना, सरकार क्या करती है उसका बराबर आधा हिस्सा किसको? हाँ, तो नारी का अर्धांगिनी है ना, लेकिन शास्त्रों में कहीं आता है अर्धांगन या धर्मपति? परमेश्वर, परमेश्वर तो परमेश्वर। अरे परमेश्वर रह जाओ तो कहते ये पीछे हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। नारी सबसे ऊपर भारी, नारी ना कभी हारी। जो कार्य पुरुष मर्द नहीं करता है वो मर्दांगिनियां करते हैं, इसलिए ये कम नहीं। हाँ, एक आध कोई ऐसी होगी जो सबको बिगाड़ देती है या सबका बदनाम कर देती है, बाकी सब हमारी बहनें अच्छी है और आई है और बहुत कुछ जवाब भी अच्छे देती है। लेकिन हमारे भाई को तो न मालूम क्या हो गया, न स्वाध्याय, न आत्मचिंतन, न सामायिक, और सामायिक करे तो नहीं मालूम क्या करे। तो इनका आज मैं सुन करके मुझे अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगी कि बहनों, अगर आप चाहो तो अपने पति को, अपने पुत्र को, क्योंकि हमारे धर्म में, धर्म ग्रंथों में नारी प्रेरणा की, नारी पुरुष की प्रेरणा स्रोत होती है हर जगह, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे माता के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, बहू के रूप में हो। आज जितने भी हमारे धर्म ग्रंथों के पृष्ठ हम खोलते हैं, कोई न कोई पुरुष के साथ उसका क्या होता है? हाँ, यानी पुरुष के साथ उसका उपकार जुड़ा हुआ है। बाहुबली खड़े रहे 12 महीने तक, 12 महीने से ऊपर बाहुबली क्या है? एक पेड़ पर खड़े रहे, पेड़, वो पेड़ की जगह पर, पेड़ को भी इधर उधर नहीं हिलाया। चाहे कितने ही पक्षियों ने घोंसले डाल दिए, कितने मच्छरों ने, मधुमक्खियों ने उनको काटा होगा, कुछ भी किया, लेकिन उनका ध्येय एक रहा, उनका आत्मचिंतन एक रहा कि मुझे क्या करना है। गई भैंस पानी में, बोलो ना, अभिमान हो गई उन्होंने, अभिमान था। आज तो हम हर पक्ष उल्टा देखते हैं और विरोधी पक्ष को पहले ले लेते हैं, किसी के दोषों को पहले हमारे ऊपर आरोपण कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने रिक्शाणु जो छोटे भाई थे रिक्शा ले ली तो उन्होंने ये सोचा रिक्शा भले वो पहले ले ले, लेकिन केवल ज्ञान तो नहीं पहले। तो उनका ध्येय क्या था, उनका आत्मचिंतन क्या था कि मुझे पहले, सबसे पहले क्या करना है? केवल ज्ञान प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य को लेकर के वो 2 पेड़ पर 12 महीने से खड़े। लेकिन आने वाले लोगों को, आने वाले पीढ़ियों को समझाने के लिए एक थोड़ा सा उनका विरोधी पक्ष देख, छोटा सा विरोध उनके साथ में जुड़ गया कि ओहो, उनको तो भगवान ऋषभदेव ने उस दिन ही क्यों कहा, पहले दिन कह सकते थे। 12 महीने के बाद में अपनी बेटियों ने पूछा कि ये सारे भाई आपकी सेवा में हैं, लेकिन बाहुबली भैया कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा तुम्हें बाहुबली जी के दर्शन करने हैं, तो वो वहां 2 पैरों पर खड़ा है, तुम जाओ और उनको कुछ संदेश दो। बोलो जुड़ा नहीं जुड़ा? बहनों का क्या
और एक पैर उठाया कि मुझे प्रभु के श्री चरण शरण में जाना है और वही केवल ज्ञान। रे में नया समझावे, हीरा रे में नया समझावे, अड़गज सुनी जाओ नीचे उतना गज है क्या? वीरा मारा गज की नीचे उतरो, वीरा मारा गज की नीचे उतरो, नीचे उतरिया सो केवल ज्ञान हो से। अभी गज पे बैठा है, अरे वो तो नहीं कहते, लेकिन अगर अपन बैठ जाए तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि अभिमान रूपी महान सबसे बड़ा गज है, जितना ऊपर बैठोगे उतना नीचे पड़ोगे। इसलिए इतना ऊपर मत बैठो कि आपकी कदर नीचे की हो जाए, आपका स्तर नीचे गिर जाए। इसलिए ये तो एक सिखावन है, क्या आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा है, बाहुबली के लिए ऐसा नहीं है हो। इसलिए उन्होंने कह दिया, अरे मैं घर पे कहाँ बैठा हूँ, मैं तो नीचे हूँ। और ये बोलने वाली कौन है? ये तो मेरी बहन है, मेरी साधी है, और शादी में भी झूठ नहीं बोलती। अरे मैं घर पे कहाँ हूँ? एकदम आत्मचिंतन बढ़ा, और वो तो ऐसे नीचे उतरे कि पैर उठाया और वापिस उठा करके रखा नहीं उसे। दोनों पैर एक साथ उठा सकते हैं? आप कर सकते हैं ऐसा? एक पैर उठाएंगे, एक पैर रखेंगे, फिर एक दूसरा उठाएंगे, ऐसे करोगे ना? तो एक पैर उठाया रखा नहीं उससे पहले तो क्या हो गया? बस आत्मचिंतन बढ़ना चाहिए। चिंतन बढ़ेगा तो बगीचा खिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके पीछे नारी का बहुत बड़ा हाथ है। इधर आप देखिए, तुलसीदास जी को भी हिलाने वाली कौन थी? कालिदास जी को भी हिलाने वाली कौन थी? हर जगह नारी को पहले रखा है। कैसे हम नारी के बिना, पूरा जगत सुनसान है, नारी में अनेक रंग हैं। नारी आती है घर में तो कितने रंग खिलते हैं। जिसके घर में बेटा है और बहू नहीं है तो बोलो क्या रंग है उस घर का। इसलिए नारी तो हर जगह क्या, और समाज में सबको समझ लेना चाहिए कि एक बेटी समाज को दो और दो बेटी लाने का हक। आप इतनी सुंदर बेटियों को संस्कार दो ताकि वो बेटी समाज में जाकर के आपके संस्कारों को दिखाए। एक बेटी आप दोगे, अच्छी बेटी दोगे तो दो बेटी लाने के हकदार हो। बोलो ऐसा कोई देने के लिए तैयार है? पहले तो बेटा छावे तो बेटी। कन्या मंगल है, कन्हैया नहीं। इसलिए सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करो तो ये कहना है कि मेरे को एक क्या दे दे, बेटी दे दे। और जिसकी कुर्बानी अच्छी है पहले बेटी हो जाए ना, तो पहले समाज में उस बेटी को दो और फिर बेटे के लिए क्या करो। तो पहली बेटी चाहिए, लेकिन हमारी विचार धारणा है, हमारी ऐसी भाषा में बेटा होवे तो अच्छा होवे, है ना? हाँ, सबके बेटा है, बेटे नहीं है तो हाँ कुछ न कुछ तो प्रयास करना चाहिए। आंगन भी कुंवारा है बेटी के बिना, लेकिन आजकल शादी भी न मालूम कटे जैन करा, हम लोग तो कुंवारे आजकल है। तो भी पहले तो घर में क्या होती, हाँ तो ये सारी बातें बहुत सारी है। तो हमें तो 10 बज गई है, 10 के साथ हमें जुड़ना नहीं है, 10 के आगे निकलना नहीं है। आज 10 की बस ही मोक्ष में जाती है, समझ लेना है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं कि हमारी बात ये चल रही है। वैसे उदाहरण तो बहुत सारे हैं, हजारों उदाहरण जो नारियों ने पुरुष के साथ जुड़ करके पुरुषों के जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया है, और वो धर्म के साथ जुड़ गया है। तो आज अगर बहने हमारी, अगर आज बहने हमारी ये बात समझ ले और अपने पति को जाकर, अरे एक सामयिक नहीं करो, आधी करो, आधी नहीं पावी करो, मुपति लगाओ, एक 5 नमस्कार सूत्र का ध्यान करो, 2 लोगस का ध्यान करो, या फिर एक भगवान महावीर की प्रार्थना करो, या गुरुदेव की आरती जयकार करो। इतना करोगे तो भी चलेगा। प्रारंभ तो करो, जिसका प्रारंभ अच्छा है उसका अंतिम सर्वाधिक अच्छा रहेगा। जिसका प्रारंभ गलत है वो कभी भी अंतिम अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए आप प्रारंभ तो कीजिए। प्रारंभ आप करेंगे तो पूरा गुरुदेव, हाँ भगवान करेंगे। प्रारंभ आपको करना है, अटय करना है तो प्रारंभ आप करो, उसके
ही कर देगी, अगर आपकी श्रद्धा भक्ति है तो। नहीं है तो मैंने पकड़। हाँ, कहने का मतलब श्रद्धा नहीं है वहाँ, मारे तो अच्छो नहीं है, ठीक नहीं है, जी घबरावे ये होवे, कई खबर होए कि नहीं होए, वो तो कभी कर ही नहीं सकता। जिसका एक स्तर एक स्थान से नहीं जुड़ा है वो कुछ भी। तो इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, वही कुछ कर सकता है। और वो कह देता है होए कि नहीं होए, वो तो कभी होगा, करना तो सब पड़ता ही है। तो चलिए बात हमारा विषय क्या रहा, तो विषय आपको ध्यान में आया ना? चिंता आग है, चिंतन चिराग है कि नहीं? तो चिंतन में जुड़ना है कि चिंता? अगर आप चिंतन में जुड़ोगे तो आपकी चिंता, हाँ अगर आप डरेंगे मानो चिंता बनी हो रहा है, सर इसका इलाज क्या है, चिंता को कैसे मिटाएं? चिंता को मिटाने के लिए चिंतन करना जरूरी है। मिटाना है, आपने एक तो लकीर खींच दी है, अब वो लकीर खींच दी है, कोई के इन्हें छोटी करो तो हो सकेगी? ठीक है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, बोल रही सुशीला सर जवाब एक बहन सबको जीता देती, पर इन जीती हुई बहनों को संभाल करती, फिर हम उनके सबसे बात करें। तो कहने का मतलब वो लकीर है उसको छोटी कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में हाँ। तो आपको कोई कहता है हमारे साथ क्रोध बहुत आता है, तो वे क्रोध का बचकान कैसे दे? हमारे साथ क्रोध करा, बहुत बात देने आती है कि हमारे बच्चों क्रोध करो करें बचकान देंगे कैसे दे? कोई कई बार पति है क्रोध करो आगे बचकान दो नहीं। अरे क्रोध का निदान समझना पड़ेगा, निराकरण करना पड़ेगा कि क्रोध आने का कारण मैं हूँ अथवा। तो इस तरह से अगर आप समझेंगे और क्रोध न आए उसके लिए आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आखिर जो जो क्रोध किया है, जिसने जिसने क्रोध किया है उसका भाव नरक की ओर बढ़ गया है, और जो क्रोध के ऊपर अगर जिसने विजय की है वो क्या विजय करने के लिए कोई उपाय ढूंढना, छोड़ना नहीं, छूट जाना है। और वो छूट जाने के लिए कुछ तो करना। अंधेरा है, आप कहें कि अंधेरा जाए तो उजाला आए, उजाला आए तो अंधेरा जाए, आपकी मंशा क्या है? आप क्या सोच रहे हैं इतनी देर से? आपका मन क्या बोल रहा है? अंधेरा जाए तो उजाला आए, उजाला आए तो अंधेरा अपने आप चला जाए। और आप जानते हैं अंधेरे में उजाला आ सकता है पर उजाले में अंधेरा। हाँ, तो आपका उजला पक्ष होना चाहिए, कभी अंधकार आपके साथ नहीं जुड़ सकता है। दोष मिटेंगे, बुराई मिटेगी तो अच्छाई आएगी, ऐसा नहीं। आप अच्छाई के साथ जुड़ेंगे तो बुराई क्या हो जाएगी? हाँ, मिटाना है तो आपको किसी किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको ऐसा कार्य करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप ही गलत कार्य क्या हो जाए। जो भगवान की प्रार्थना कर रहा है वो निंदा कैसे कर सकता है? कर सकता है? भगवान की प्रार्थना कर रहा है, प्रतिक्रमण करना है, लोगों का ध्यान करना है, तो बोलो उसकी वाणी शुद्ध हो रही नहीं हो रही? तो इस तरह से आपको ऐसे कार्य में लगना है कि जो बुरा कार्य होगा ही नहीं, हो ही नहीं। तो इस तरह से आपको चिराग बन करके क्या करना है? हमारे समाज में चिराग का मतलब जानते हैं? रोशनी है ना? हाँ, तो रोशनी अंदर होनी है कि बाहर? अंदर होनी है, तो किससे होगी? आप विचार कीजिए। तो इस तरह से चिंतन आपका चिराग होगा। अगर आप राग से मुक्त हैं, चिराग में लग गए हैं, रोशनी में आ गए हैं, अगर दीपक आपने अंदर जला दिया, आए रो समो दीवा, आचार्य ही हमारे दीपक हैं। और अगर जो जल रहा है, जिसका दीपक जल रहा है, उससे अन्य दीपक भी जल सकते हैं। स्वयं का दीपक ही बुझा हुआ है तो हम दूसरे दीपक कैसे? अपना दीपक एक जल रहा है, एक चालू जल रहा है, उससे कितने दीपक जला सकते हैं? हाँ, लेकिन एक दीपक अपना ही बुझा हुआ है तो किसके दीपक जलेंगे? तो इस तरह से रोशनी अपने अंतर में होनी चाहिए। बाहर में रोशनी करने वाले तो देखो सूर्य भी है, चंद्र भी है, आपके हजारों तरह की लाइटें हैं, करते हो ना? कितने रंग बिरंगी कितनी लाइटें करते हैं, और कितना आप उसको देख करके प्रसन्न होते हैं। तो आपको देख करके प्रसन्न हो रहे, इसका मतलब सबसे बड़े अपराधी, धर्म के अपराधी
छल बल का फल आज नहीं तो होगा कि नहीं? और आपने मेरे साथ छल किया, कोई बात नहीं, उसका प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन अपने आप के साथ अगर छल किया है, आपने दूसरों के साथ छल किया, उसका तो प्रायश्चित हो सकता है, तपस्या से उसका निदान हो सकता है, लेकिन धर्म के साथ, अपने स्वयं के साथ अगर आपने छल किया है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए आप अपने आप को बचाने का भाव रखें, अपने अंतर में ऐसा चिराग जलाएं, अंतर में ऐसी रोशनी लगाएं, ताकि बाहर का अंधकार सारा कभी अंधकार ही नहीं, रात दिन ही नहीं हो। जिसके अंदर में क्या जल रहा है? चिराग जल रहा है, दीपक जल रहा है, वो उसके लिए कभी रात होती है, कभी दिन होता है, उसका कोई काल नहीं होता है। हर काल उसके लिए उसके पक्ष के हो जाते हैं, हर काल अनुकूल हो जाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, आपको क्या है, चिंता नहीं। और चिंता को अगर आप चिंता करता रहे हो तो कहीं आपके लिए अच्छा है। आप चिंता करोगे, उससे आपको जो चाहिए वो मिलेगा। जिसके विषय में सोच रहे हैं, यानी जिसके विषय में आप सोच रहे हैं और चिंता में लगे हुए हैं, तो वो मिलेगा नहीं, लेकिन उल्टा हमारा जीवन क्या हो जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा रोग किसका होता है? सबसे ज्यादा रोग किसके साथ जुड़ता है? चिंता सबसे बड़ी क्या है? या चूट ने खा दे तो नींद पर क्षण घट जाओ। चिंता ऐसी है जो चूट ने खाती है, इसीलिए चिंता नहीं, थोड़ा सा चिंतन में आइए, तो विचारों में शुद्धता लाइए, और थोड़ा सा शुद्धता, खाली सुनने का तत्व ये नहीं आप सुन के गए निकल गए, आपको चिंता नहीं करना है। आज का पचकान यही है, तो चिंता नहीं करो, न बेटे की करो, न आपके पति की करो, न आपके किसी की करो। अगर वो आप उनकी चिंता कर रहे हो, वो आपकी चिंता समझ रहा, आपकी मनोभावना वो समझ रहा। अगर नहीं समझ रहा तो आपको ध्यान रखना है, आपको इतनी चिंता नहीं करना हमारे लिए। ऐसे क्या हो जाना है, नटपट हो जाए, ऐसे बिंदास हो जाना है कि बस अपने आप को सुखी कर देना है, जो चिंता नहीं करेगा। और चिंता सबसे बड़ा रोग है। चिंता मनुष्य को घायल कर देती है। चिंता मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के रोगों का रास्ता खोल देती है। और निश्चिंतता सबसे बड़ा निरोगी है। निश्चिंत हो जाइए, किसी का कोई चिंता किसी के साथ नहीं करना है। अगर मैं बहुत ज्यादा उससे बेटे से दुखी होऊंगा कि वो मेरा बेटा इस तरह से है, बहू से है, पति से है, क्या बहन से है, भाई से, हर प्रकार से अपन किसी के साथ चिंता से जुड़ जाते हैं, तो कहने का मतलब वो समझ रहा अपने भाव को। इसलिए अपने को किसी के साथ ऐसे विचार नहीं करना है, और अच्छे विचारों में आना है। तो मेरी भावना, देखा कभी सुना? पहले तो उठ गई मेरी भावना की प्रार्थना होती, आपको आती याद है? अरे कार्य भावना चिंतन करने के लिए तो एक भावना से भी बहुत पार हो जाते हैं। एक भावना से भी मोक्ष प्राप्त कर लिया महापुरुषों ने। आत्मचिंतन कीजिए, आत्मशुद्धि कीजिए, आत्मसिद्धि आती है ना, उसको अपने विचारों के साथ जोड़िए। उसमें कितने महापुरुषों के नाम आते हैं, और एक भावना से भी वो मोक्ष चले गए। तो 12 भावना था तो मोक्ष जाओ नहीं जाओ। तो आपको रोज अपना आत्मचिंतन करने के लिए मेरी भावना है, 12 भावना है, सद्भावना है, आत्मशुद्धि है, रत्नाकर 25 है, इनके साथ लगे रहो, ताकि आपकी सारी दुश्चिंता क्या हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। 10 कितने हो गए? 10 11 हो गए। अब हम तो हमारी बस तो हम नहीं बोलते, लेकिन आपको अवश्य ही ध्यान देना होगा, समझना होगा। हम बहनों से कहेंगे, आज जितनी भी हमारी बहनें आई हैं सबको धन्यवाद है, लेकिन पहले मैं व्याख्यान के बाद सारी बहनों के साथ मुझे बात करनी है, और मैं अपनी विधि करूंगा, मुझे अपनी विधि कराना है, और सबको शांति से सुनना होगा। मैं धर्म के अनुकूल चलूंगी, मेरे से कोई विरोध नहीं करेंगे, और विरोध करेंगे तो वो धर्म के साथ नहीं जुड़ेंगे। धर्म छल बल का फल मिलेगा,
समझिए कभी तो, इसलिए मैं ना आपके साथ छल कर सकती हूँ, ना आप भी मेरे साथ क्या नहीं करें। हाँ, तो सब बहनें जो भी आई हैं सब करेगा, अगर आपने उनको अपना मान लिया तो उनके साथ जुड़ना करें। हाँ तो ठीक है, अच्छा है। और आज की सेवा हमारे पटेल श्री संघ से है, भाग्यशाली है। मैंने 18-19 तारीख से रखा था, 19 तारीख के पहचान रखे थे, लेकिन संघ की व्यवस्था के साथ जुड़ करके उन्होंने 18 रख दिया, 27 तारीख का पाना होने थे। मेवाड़ भवन छोटा है। धर्मोजित संभवो नंद श्री सुमति तीर्थ कतय कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। पूज्य श्री रोटी स्वामी नरसिंह माना चाहिए प्रसादात कैसे उपकरतो बुद्धि चतारि मंगलम अजंते मंगलम सिद्धे मंगलम साहु मंगलम देवी पनतम धनो मंगलम चतारि लोकुतमा अरियंते लोकुतमा सिद्धे लोकुतमा साहु लोकुतमा केली पनतम धनो लोकुतमा चतारि शरणम पवज्जामि अरियंतो का शरणा चार मंगली चार उत्सव चार शरणा गो सागर से गिरना और शरणा कोई दो कोई प्राणी करा। आज का दिवस वैसे भी शुक्रवार है, महिलाएं सभी पधारी है। गुरनी मैया ने फरमाया पहले ही कि वो जो भी चीजें बताएंगी व्याख्यान के बाद वो आपको व्यवस्थित सुन के वही दिशा में कार्य करना है। आज का जो धारणा है, इस धारणा आज शाम को जो धारणा किया जाएगा, जो भी पचकान लिए जाएंगे, उस धारणा के लाभार्थी परिवार बने हैं समाज भूषण स्वर्गीय श्री इंद्रमल जी सुंदरबाई जी के दिव्य आशीष से रोशन लाल जी साहब, कमला देवी जी, दिलीप जी, अंजू जी, महेंद्र जी, सुरेखा जी, विजय जी, नीता जी, खुशी जी, विनय जी, हंसी जी, प्रीत जी, परी जी, मिशा जी, पगारिया परिवार मुंबई स्वास्थ्य ग्रुप मेवाड़ संघ मुंबई पगारिया परिवार का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आपने जो ये लाभ लिया, मेवाड़ संघ हमेशा आपका कृतज्ञ रहेगा। तो समय है आपके सम्मान करने का, मेवाड़ संघ आपका सम्मान करना चाहता है। कृपया विषय चालू की जाएगी, चालू हो जाएगी। आज ज्यादा से ज्यादा भाग लें और इस कार्यक्रम के सहभागी बने। आज हमारे मेवाड़ संघ मुंबई के सभी पदाधिकारी, महिला मंडल के सभी पदाधिकारी, कन्या मंडल के सभी पदाधिकारी, मैं मेवाड़ नवी मंडल के सभी पदाधिकारी पधारे हैं। मेवाड़ संघ मुंबई आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज सेवा के स्तंभ में 18 तारीख पनवेल श्री संघ बना है। श्रीमान शैलेश जी खेरोदिया के नेतृत्व में अच्छी खासी संख्या में श्रावक पधारे हैं, श्रावक और श्राविकाएं। मेवाड़ संघ मुंबई आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता है। वक्तव्य के क्रम में मैं श्रीमान शैलेंद्र जी खेरोदिया से विनती करता हूँ, कृपया पधारे और अपना वक्तव्य दें। शासन प्रति श्रवण भगवान महावीर स्वामी उपनिषद वंदन। जय आत्मा आनंद देवेंद्र शिव महेंद्र, जय गुरु अमरेश कोकागे वंदन कोमल, जय गुरु प्रेम उगम राज विजय प्रभा को शत वंदन। पाठ पर विराजी प्रेम गुरु वजह की सुशिक्षा पूज्य विजयलता जी महाराज साहब, पूज्य प्रज्ञा जी महाराज साहब, पूज्य पुण्यश्री जी महाराज साहब के चरणों में त्रिवार वंदन। आज से 2015 का मेवाड़ भवन में ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न करके गुरुवर्या अपने 6 ठाणों के साथ पनवेल पधारी थी और 6 ठाणा पनवेल में 3-4 दिन रुके थे। उसके पश्चात तीनों बड़े मान साहब पुणे राजस्थान गुजरात की ओर पधारे और आप तीनों ठाणा साउथ के प्रवास की ओर पधारे थे। वो समय मुझे आज भी याद है और करीब 9 वर्षों के पश्चात पुणे गुरुनी मैया का हमारे पनवेल में आगमन हुआ था और उनका स्वागत हमें साधना सदन में करने को मिला था। जब गुरुवर्य पधारी थी तो हमारा साधना सदन नहीं था, लेकिन 9 वर्षों के बाद आप पुणे पधारी तो हमें साधना सदन हमारे मेवाड़ संघ का हो गया और आपका स्वागत भी हमें 2 दिन और सेवा करने का मौका साधना सदन में मिला। ये हमारे पनवेल संघ के लिए बहुत ही एक अच्छी बात रही गुरुदेव गुरुदेव भैया। मैं आज 18 तारीख का दिन है और वैसे तो हमारे पनवेल में युवाचार्य प्रयोग का चतुर्मास गतिमान है, फिर भी हम करीब 60 की संख्या में आज यहाँ गुरु भक्ति का परिचय देते हुए पूरा पनवेल संघ
सिद्ध हुआ है। और मैं पनवेल श्री संघ की ओर से गुरु मैया को आपकी सुख शांति पूछते हुए आपके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। आज 18 तारीख का दिन विशेष हो गया हमारे लिए कि आज कल से जो पूज्य रोडी स्वामी का 221वां पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में 28 तप का जो कल से प्रारंभ हो रहा है तपस्या, उनकी अनुमोदना करने का अवसर भी हमें आज मिल रहा है। तो मैं उन सभी तपस्वी भाई बहनों की सुख शांति पूछता हूँ एवं शासन देव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये तपस्या सुख शांति से पूर्ण हो और निर्विघ्न पूरी हो। मैं पुनः हमारे महामंत्री जी को आभार करता हूँ, 2 मिनट बोलने का मौका दिया। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि पनवेल में युवाचार्य प्रोफेसर चातुर्मास गतिमान है, आपको जब भी समय मिले गुरुदेव का दर्शन प्रवचन का लाभ ले और पनवेल श्री संघ को सेवा का मौका प्रदान करें। जय जिनेंद्र, जय गुरु अम्बेश। बैठे हैं उनके पचकार करा लेते हैं। उसके बाद में महिला मंडल जो पनवेल से बता रहे हैं उनमें से कुछ महिला बोलना चाहती है तो बता रहे हैं। आज हमारे इस प्रांगण में इस गुरु अम्बेश दरबार में आज की तपस्या पूर्ण कर आज 9 की तपस्या के पचकार के लिए पधारे हैं नीलम जी, लोकेश जी बापना। वो पहले पहचान ले लें क्योंकि लंबी तपस्या है, तो कृपया आगे बढ़ाएं। नीलम जी, लोकेश जी बापना, जो कि पारस जी बापना के बहू हैं, हमेशा सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं और उन्होंने ये 9 की तपस्या की है। मेवाड़ संघ आपकी खूब अनुमोदना करता है। इच्छा निरंतर तप, अच्छा अर्थात इच्छाओं का दमन करना ही तप है और उन्होंने अपने पिछले 8 दिनों से इच्छाओं का दमन किया है, निश्चित ही अनुमोदना के पात्र है। से आपके दिन में गरम से पानी मामले आभार जो आपको मुझे मंदिर करवाने का काम आभार जो कर सुबह सुबह लोग आज मान आपके बचका ले 9 की तपस्या में गया था 50। धन्यवाद। आपने वो करना पड़ेगा और तपस्या करने वाले को धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशा वंदन। हम आपके सामने एक गीतिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तुम्हें गुरुवर ये धरा हुई पावन, तेरे दर्शन से खुशहाल बना जीवन। होठों पे तुम्हारा नाम आता है सुबह शाम। हो तुम ही कृष्ण मेरे, हो तुम ही मेरे राम। नहीं दूसरा कोई अब तो ठिकाना है। नाम बस तेरा सुमिरन करते ही जाना है। पाकर तुम्हें गुरुवर ये धरा हुई पावन, तेरे दर्शन से खुशहाल बना जीवन। वचनों ने तेरे अवदान दिया हमको, सेवा कर तेरी वरदान दिया हमको। करता है गुणगान तेरा मुंबई का हर आंगन। बने संसारी जीवन मंत्र हमें मिले। साधना करें हम तेरी ऐसा ही फल मिले। पाकर तुम्हें गुरुवर ये धरा हुई पावन, तेरे दर्शन से खुशहाल बना जीवन। खुशहाल बना जीवन, खुशहाल बना जीवन। जय जिनेंद्र, जय महावीर। श्रीमान कल्याण चंद जी साहब पूरड़ जो पधारे हैं बेंगलोर से। आप हैं अम्बेश सौभाग्य गौशाला देवगढ़ के अध्यक्ष। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप आगे बढ़ा रहे। मैं अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, मावल जी जय
पूजित संत आरती उतारे भक्ति दीप धरे जनक किशोरी के सुत त्रिभुवन आज निछावर अम्बा गुरुवर मंगल पूरक समता साधक मुनिवर मौखिक शीश संत गुणवंत मन तन सदवदंत आरती उतारे भक्ति दीप धरे खत नगर की पुण्य धरा पर पावन राम मान स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है सेवा करते सुर नर मिटते जन्म जन्म के दान आरती उतारे भक्ति दीप धरे कीर्ति कंगना धारण करती दसो दिशाएं हर्षित है भक्त भवन गुरु कीर्तन विकसित यश चरणों में गुंजित है भक्ति भगवत कुमुदानंद जय जय आश्रय आनंद कांत आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे जब जब प्यारा तेरे और संसार मुझे करते कुछ गुरुदेव दासियां भवानी माता की जय प्रेम गुरु नमो नमो जय जय गुरु नमो नमो गोविंद कांती नमो नमो विद्यादायी नमो नमो प्रेम गुरु नमो नमो जय जय गुरु नमो नमो गोविंद कांती नमो नमो विद्यादायी नमो नमो राष्ट्रपति राजस्थान से निकल भूषण गुरु माता श्री प्रेमवती जी माता की जय उत्कृष्ट 160 और जितना कितने हुए ध्यान रखेंगे ना लिख लीजिए किताबें कॉपी है तो लिख लीजिए हर बात लिखोगे और आगे चलोगे ठीक है वो 20 अभी महावीर क्षेत्र में है दर्शन करना तो चलना पड़ेगा देखिए श्री श्री मंदिर स्वामी भगवान युग मंदिर स्वामी भगवान बाहु स्वामी भगवान सुबाहु स्वामी भगवान नाम कभी ले अगर उनके नाम नहीं लिए तो उनका स्थान आपको नहीं मिल सकता है रोज जो भी एकादशना कर रहे हो बोल सकते हो क्या हाँ ज्यादा नहीं बोलना 20 सालों नाम ले लो अपना भगवान कौन सा है अपना भगवान कौन सा है अरे श्री श्री मंदिर स्वामी अपना भगवान है जम्मू-द्वीप के महावीर क्षेत्र में विचरण करने वाले 4 श्री श्री मंदिर स्वामी भगवान ध्यान करो 12 लोग तुम कर ध्यान करो 12 वंदना दो और इनसे कहो हे प्रभु आप तो मोक्ष में जाओगे ही जाएंगे सिद्ध भगवान का